मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यानी कि सीएफ कर्व। अब ये किसे कहते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को डेवलप करते हैं और उन्हें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके आपस में कनेक्ट करके जो कर्व बनता है उसे ही ऑगिव कर्व्स कहा जाता है ना। अब इस बात को प्रैक्टिकली और समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम सीएफ कर्व को डेवलप कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें कितने कॉलम्स गिवन रहते हैं बेटा? 2 कॉलम गिवन रहते हैं। एक कॉलम होता है क्लास इंटरवल का और दूसरा कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का। ये क्लास इंटरवल किस फॉर्मेट में गिवन रहता है? हमें L1 डैश L2 के फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। L1 क्या होता है बेटा? लोअर लिमिट। और L2 क्या होता है? अपर लिमिट। ये है जनरल फॉर्मेट कंटिन्यूअस सीरीज का। अब इससे अगर हमें सीएफ कर्व यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने हो तो इसे 2 तरह से बनाया जा सकता है। फर्स्ट पैटर्न कहलाता है लेस देन मेथड। अब लेस देन मेथड में क्या? ये बात मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, वापस से आपके लिए रिवीजन हो रहा है। लेस देन मेथड वो मेथड है जहां पर जिस सीरीज में सभी वैल्यूज लेस देन में लिखी जाएंगी, यानी कि ये L1 डैश L2 वाला फॉर्मेट हट जाएगा और सारी वैल्यूज लेस देन दिस, लेस देन दिस, लेस देन दिस नंबर ऐसा आएगा। तो आपको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में बदलने के लिए क्या बात याद रखनी पड़ेगी कि लेस देन के साथ जो भी डिजिट लिखी जाती है वो होती है हमेशा L2। ये वाली बात ध्यान रखनी बेटा, है ना। और ऑब्लिक यानी कि कॉलम के दूसरी तरफ जो भी चीज आएगी वो होगा CF। पहली बात, लेस देन के साथ जो भी डिजिट लिखी जाएगी वो होगी L2, यानी कि जैसे क्लास इंटरवल लिखा हुआ है यहाँ पर 0 to 10, तो 0 क्या हुआ? L1 और 10 क्या हुआ? L2। तो ये 10 कहाँ पर लिखा जाएगा? इसके साथ में, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। अपर लिमिट आएगी हमेशा लेस देन के साथ। और दूसरी तरफ आएगा CF। अब क्वेश्चन में तो हमें केवल F ही दे रखा है, F से CF कैसे बनाया जाए और वो भी कब? जब लेस देन दे रखा हो। तो यहाँ पर हमें क्या बात याद रखनी है कि हमें CF F से CF बनाते समय कैसे प्रोसीड करना है? टॉप टू बॉटम, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज फिर नीचे ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम प्रोसीड करना है। ये बात भी हमारी लेस देन की। अब बात करते हैं बेटा मोर देन के लिए। सेकंड, मोर देन मेथड। तो मोर देन मेथड में क्या होगा? जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी क्या लिखी जाएंगी? मोर देन में लिखी जाएंगी, यानी कि जनरल फॉर्मेट से हम मोर देन फॉर्मेट बना दें। अब जिस तरह से लेस देन के साथ आपने सभी वैल्यूज L2 लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि मोर देन के साथ जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो क्या होगी? L1, यानी कि जैसे यहाँ पर L2 लेस देन के साथ आएगा तो मोर देन के साथ क्या आएगा? L1। अब कॉलम, यानी कि ये तो हुआ पहला कॉलम, दूसरी तरफ क्या आएगा? CF। लेकिन इस CF को बनाने के लिए लेस देन में तो हमने कैसे प्रोसीड किया था? टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ऐड ऑन करते हुए चले थे। यहाँ पर हम कैसे चलेंगे बेटा? बॉटम टू टॉप, यानी कि सबसे पहले नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, उसके बाद ऐड ऑन करते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे, यानी कि बॉटम टू टॉप। ये तो हुआ इनके कॉलम्स बनाने का तरीका। अब इनके जब ग्राफ बनाए जाएंगे तो कैसे होंगे? लेस देन क्या करता है बच्चों? अपवर्ड ट्रेंड शो करता है, यानी कि अपवर्ड ट्रेंड मतलब इसका कर्व इस तरह से जाता है, इंक्रीज होता हुआ अपर साइड पर। जबकि मोर देन का जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। हम एक क्वेश्चन भी करेंगे जहां पर उस क्वेश्चन में देखेंगे कि लेस देन और अपवर्ड ये कैसे बनता है।
आइए बच्चों, अब ऑब्जेक्ट कर्व की वर्किंग कैसे की जाती है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी, ये जनरल फॉर्मेट होता है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इसके रेस्पेक्ट में मैंने फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख दी है। अब इससे मुझे दो CF फॉर्मेट चाहिए, यानी कि एक तो लेस देन टाइप और एक चाहिए मोर देन टाइप। तो मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक्स, मेजर ब्लॉक्स बना दिए हैं, लेस देन और मोर देन। लेस देन मोर देन में भी क्या आएगा, मार्क्स और CF। इसी तरह से मोर देन में भी क्या आएगा, मार्क्स और दूसरा कॉलम किसका होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF का। लेस देन में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि लेस देन के साथ जो भी डिजिट आती है वो होती है L2। अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है 0 to 5, यानी कि 0 क्या है बेटा, L1 और 5 क्या है, L2। इसी तरह से 5 to 10, 5 क्या है, L1 और 10 क्या है, L2। यानी कि 5, 10, 15, 20, 25 ये सब क्या है, L2 है। इसलिए मैंने लेस देन के साथ यही सारी वैल्यूज यहाँ पर मेंशन की है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20 और लेस देन 25। ये तो हो गया मार्क्स वाले कॉलम की बात। अब CF कैसे बनाते हैं, तो F हमें गिवन था, F से CF बनाने के लिए आपको क्या बात सिखाई थी कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 10, तो हमने भी लिख दिया 10। फिर एड ऑन करते हुए चलना है, यानी कि 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35, 35 प्लस 25 कितना हो गया, 60, 60 प्लस 20 हो गया 80 और 80 प्लस 20 हो गया 100। इस तरह से हमने इसके लिए CF जनरेट किया है, यानी कि लास्ट वैल्यू आ रही है या लास्ट CF आ रहा है बेटा हमारा 100। अब आते हैं मोर देन पर। तो मोर देन के लिए क्या सिखाया था आपको कि मोर देन के साथ क्या आना चाहिए, L1 आना चाहिए। तो L1 कहां पर है, जो पहले लिखा हुआ होता है वो L1 है, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 0, 5, 10, 15, 20। मैंने एक्स्ट्रा अज्यूम करके लिखा है यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन में तो लास्ट कहां तक दे रखा है, 20 से 25। तो मैंने एक मान लिया है यहाँ पर कि अगर नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता तो क्या होता, नेक्स्ट क्लास इंटरवल अगर मैं यहाँ पर लिखता तो बनता 25 से 30, तो ये 25 क्या होता है, L1। तो मैंने एक अज्यूम करते हुए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखा है मोर देन 25। अब इसकी कोई, ये तो हाइपोथेटिकल है, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू मान ली यहाँ पर 0, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा 0। तो ये तो हो गए मोर देन की वैल्यूज। अब इसका CF बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो इसके CF के लिए हमने सीखा था कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे, बॉटम टू टॉप प्रोसीड करेंगे। अब सबसे पहले आ रहा है मोर देन 25, मोर देन 25 कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 0। मोर देन 20, मोर देन 20 फर्स्ट वैल्यू, बॉटम टू टॉप चल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू को मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा, यानी कि 20 एज इट इज लिखा। फिर नेक्स्ट वैल्यू भी कितनी आ रही है, 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 25 65, 65 प्लस 25 90 और 90 प्लस 10 मिलकर क्या हो गया 100। यानी कि क्रॉस चेक हो गया मेरा कि जब मैं टॉप टू बॉटम चल रहा हूं तब भी लास्ट CF आ रहा है 100 और बॉटम टू टॉप चल रहा हूं तब भी लास्ट CF आ रहा है 100। यानी कि हमने ये जो कैलकुलेशन की है या ये जो वर्किंग की है ये बिल्कुल क्या जा रही है बेटा, सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हुआ इसका दूसरा सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, यानी कि ग्राफ पेपर पर जब मैं बनाऊंगा तो उसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, आइए देखते हैं। आइए बच्चों, अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने y एक्सिस x एक्सिस बनाया है। y एक्सिस पर मैंने CF को मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ बच्चों यहाँ पर, और उसी की प्लॉटिंग को ऑब्जेक्ट कर्व कहते हैं। x एक्सिस पर एज यूजुअल मैंने मार्क्स लिखे। सबसे पहले हम लेस देन की प्लॉटिंग करते हैं। ये रहा, मैंने जो अभी वर्किंग की थी आपके लिए, मैंने एक कंसाइज मैनर में लेस देन की जो वैल्यूज निकाली थी और CF निकाले थे वो लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है लेस देन 5 और CF कितना है बेटा इसका 10, तो लेस देन 5 यहाँ पर अब रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगे। लेस देन 5 यानी कि जहां पर एग्जैक्ट 5 आ रहा है वहां पर हम 10 को मार्क करेंगे। अब 10 कहां पर आएगा, ये रहा 0 to 20, 20 का स्केल है,
तो मीन वाइल आएगा, यानी कि इस जगह पर 0 और 20 के बीच में, इस जगह पर। तो ये पहला डॉट हमने यहां बना दिया, ठीक है। सेकंड, लेस देन 10 कितना लिखा हुआ है 35। अब 10 कहां पर, इस जगह पर, ये रहा 10। 35 कहां आएगा 20 और 40 के बीच में, तो 30 के ऊपर 35, 1 2 3 4 5, यानी कि इस जगह पर एग्जैक्ट। अगर आप ये ग्राफ पेपर पर वर्किंग कर रहे हैं तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। लेस देन 15 वैल्यू कितनी आ रही है 60, तो 15 एग्जैक्ट 15 के ऊपर वैल्यू आएगी 60। तो स्केल की मदद से यहां जाते हुए ये 16 का डॉट बना दिया। लेस देन 20 वैल्यू आ रही है 80, ये रहा 20, तो 20 के स्टेट में गए, ये 80 का डॉट आ गया। लास्ट लेस देन 25 वैल्यू आ रही 100, लेस देन 25 और वैल्यू आ रही है इसकी 100। ये अब इन पॉइंट्स को बेटा हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फ्री हैंडेड कर विदाउट यूजिंग स्केल, हम चाहें तो इसको ओरिजिन पर भी ला सकते हैं इधर, इस तरह से। तो एक कर्व कौन सा हुआ बच्चों, लेस देन और गिव। अब इसी में हम मोर देन की प्लॉटिंग पर आए, मोर देन की वैल्यूज भी लिखी हुई है। मोर देन 0 यानी कि ये वाली एक्सिस, ओरिजिन के यहाँ पर 0 है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 100। मोर देन 0 पर 100 लिखा हुआ है, तो 0 यहाँ पर और y एक्सिस पर 100, यानी कि पहला पॉइंट आएगा बेटा इस जगह पर। मोर देन 5 वैल्यू लिखी हुई है 90, ये रहा 5, वैल्यू है 90। 90 का आएगा 100 और 80 के इन बिटवीन। मोर देन 10 65, मोर देन 10, ये रहा 10 और 65 कहां आएगा 60 के 5 वैल्यूज अपर साइड पर। मोर देन 15 40 15 और ये आ गया यहां पर 40। मोर देन 20 वैल्यू, मोर देन 20 पर वैल्यू आ गई 20। मोर देन 25 कुछ नहीं है 0 है, तो मोर देन 25 वैल्यू कहां आएगी 0 वाली, इसी जगह पर आएगी। ये इस एक्सिस से मीट ऑन करने के लिए मैंने मोर देन 25 पे लिखा था, ताकि वो कर्व नीचे की ओर आकर कनेक्ट हो सके। अब वापस से इन कर्व्स को भी स्मूथ हैंडेडली आपस में ज्वाइन करते हुए चलें। और इस तरह से ये कर्व कौन सा बना बेटा हमारा, मोर देन ऑगी। तो ये अगर दोनों कर्व्स को कंबाइन करके हमें ग्राफ बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इंडिविजुअली पूछा जाए केवल लेस देन या केवल मोर देन कंबाइंडली पूछा जाए तो इस तरह से आप दोनों कर्व को कंबाइंड भी बना सकते हैं। अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है बेटा मीडियन का। वो कंसेप्ट क्या कहता है कि जहां पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी कि इस जगह पर, इसको आप नीचे स्केल की मदद से लेकर आए, जहां पर ये परपेंडिकुलर नीचे आए एक्स एक्सिस पर, वो कंसेप्ट आपके लिए मीडियन कहलाता है। यानी कि ऑब्वियस कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर स्केल की मदद से यानी कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर लेकर आए तो एक्स एक्सिस पर वो जहां पर भी आएगा, है ना, जैसे ये 11 12 13 14 15, तो ये जो 13.5 वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाएगी
मीडियन कहलाएगी। यानी कि ऑगिव के कंसेप्ट से हम मीडियन जनरेट करते हैं और मोड के कंसेप्ट से, सॉरी हिस्टोग्राम के कंसेप्ट से हम मोड को जनरेट करते हैं। थैंक यू।